सबका यीशु नासरी के नाम में फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। और अजीजों, हम ये 19वां भाग आज देखने जा रहे हैं। और परमेश्वर बहुत अद्भुत है। और मैं आज चाहता हूं कि रोज की तरह इस कलाम को, इस लाइव वीडियो को लाइव में भी आज शेयर करो इसे, क्योंकि परमेश्वर आज बहुत अद्भुत बातें बताने जा रहा है। और मैं आज एक फाउंडेशन डालने जा रहा हूं, जो फाउंडेशन है मन की लालसा के ऊपर। मैं थोड़ा सा रिवीजन करना चाहता हूं कि हमने 5 प्रकार की बातों के ऊपर जयवंत होने के बारे में अभी तक सीखा है। अभी तक पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई में चलाया है और इंसान अपने जीवन में 5 प्रकार की भूमि पर बैठा हुआ रहता है, जो चर्च में भी आता है, विश्वास भी करता है, लेकिन अपने जीवन में एक सही समय में डिसीजन लेकर जहां खड़ा होना है वहां पे वो पराजित हो जाता है, वहां पे वो शिकस्त पाता है। जहां पे उसे फतेह प्राप्त होनी चाहिए वहां पे वो शिकस्त पाता है। इसलिए वो पहली भूमि है डर की भूमि, और हमने उसके ऊपर भी अध्ययन बहुत गहराई से किया। और वो बातें हमें निर्गमन 14:14 में हमने देखी थी। मूसा कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो। डर के ऊपर जय, डर के आगे जीत। और उसके बाद हमने दूसरी भूमि देखी, दूसरा जय देखा, दुखों पर जय। हम दुखों को भुलाकर किस तरीके से जयवंत होंगे उसके बारे में भी हमने देखा। तीसरी बात हमने देखी, निराशा पे जय। बहुत सारे लोग मायूसी में जीवन जीते, मायूस रहते हैं। मायूसी पे कैसे जयवंत हो, इसीलिए बहुत सारे लोग उस मायूसी में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। चौथी बात हमने देखी, चौथा जय देखा, वो था कड़वाहट पे जय। और उसमें बेहतरीन बातें परमेश्वर ने हमें बताई, जो उसमें का एक क्रीम पॉइंट में बताना चाहता हूं। फिलिप्पिस का स्टीफनुस का परिवार, वो स्टीफनुस का परिवार जिसने अपने परिवार के जवान व्यक्ति को खोया था, और जिसकी वजह से खोया था, उसके हाथ से उन्होंने बपतिस्मा लेकर यीशु को अपनाया था। और 5वीं बात हम देख रहे हैं, हाउ टू ओवरकम अपॉन सिंफुल थिंग्स, हाउ टू गेट विक्ट्री अपॉन सिंफुल थिंग्स। पापमय जीवन पर कैसे जयवंत होंगे। और पापमय जीवन में 3 बातें आती है इंसान के जीवन में। शैतान के जो 3 शस्त्र है, तन की लालसा, धन की लालसा, मन की लालसा। ये 3 प्रकार के जो शस्त्र है उसके, ये शस्त्र वो बड़े बड़े अभिषिक्तों से लेकर विश्वासी तक इस्तेमाल करता है, जिसे ट्रिपल जी कहा जाता है, गर्ल, ग्लोरी एंड गोल्ड। इसमें बहुत बड़े शहंशाह लोग थे जो इन पाप में बातों में गिरकर अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं अजीजों, आज के जीवन में हमें परमेश्वर चाहता है कि हमें पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का पुत्र 2020 साल पहले सूली पे कुर्बान हुआ। उसके लहू बहाने से हमें उद्धार मिला। लेकिन उसके बाद क्या हमारी गाड़ी सही ट्रैक पे चल रही है? जब हम उद्धार नहीं पाए थे तब हम दुष्ट के क्षेत्र में रहते थे, लेकिन अभी उद्धार पाने के बाद हम यीशु मसीह के लाए पटरी पे आ जाते हैं। और शैतान कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कभी कभी तन की लालसा, कभी कभी धन की लालसा, कभी कभी मन की लालसा, ये 3 प्रकार की लालसा के शस्त्र को लेकर आता है। और भले भले बड़े बड़े लोग इन सब प्रकार की बातों में गिर गए। अगर इतिहास उठाकर देखोगे, ज्यादा दूर नहीं, मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर का नाम है पुणे शहर। और इस पुणे शहर में एक बड़ी इतिहास की बातें हमें दिखती है और एक डायलॉग बोला जाता है, पुणे की पेशवाई मस्तानी की वासना में बह गई। अब ये इतिहास बताता है कि पेशवाई में जो बाजीराव पेशवा था, एक योद्धा हुआ करता था, तलवार की नोक पर उसने बड़े बड़े युद्ध जीते थे। लेकिन मुझे आपको बताने के लिए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है। मुझे आपको बताना है कि आज
दुष्ट, ये कोरोना वायरस की बीमारी का तो कुछ भी शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं है। ये कोरोना वायरस ज्यादा से ज्यादा हमें मौत दे सकता है, लेकिन यीशु का उद्धार जिसने पाया है ना, उसको मौत के आगे जीत है। इसीलिए वो मौत से डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। आज मैं मेरे पेज के ऊपर दोपहर में आ नहीं सका, क्योंकि कल रात को ही मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया। उन्होंने कहा कि हमारा एक पेशेंट है, अब वो एक्चुअली एक्सीडेंट की ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन उसके साथ वो कोविड-19 के साथ अफेक्टेड हो गया। अब उस बीमारी की वजह से वो एक 38 वर्ष का एक व्यक्ति प्रभु में सो गया। अब कोरोना वायरस की बॉडी बोलो तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उसका फ्यूनरल कैसा करना है, लेकिन बहुत सारी संस्थाओं ने, पुणे में 2 संस्थाओं को अधिकार मिला है। मैं अभी जस्ट आया हूँ उस व्यक्ति का फ्यूनरल करके। गिने चुने लोगों में आया था, पूरे सब तैयारी के साथ पीपी किट पहनकर लोग आए थे, हम भी मास्क पहनकर गए थे। इन बातों से मुझे बताना क्या है, ये मौत हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे मेरे यीशु मसीह ने सूली के ऊपर मौत को जीरो बनाया है। अब वो हीरो बन गया है। अब वो हीरो अगर हमारे अंदर है ना, तो मौत हमें हरा नहीं सकती, तो हमें स्वर्ग के राज्य में लेके जा सकती है। मौत का डर उन्हें लगता है जो पाप के जीवन में जीवन जीता है। अब मुझे आपको बताना है, ये कोरोना वायरस का डर कुछ नहीं है, लेकिन दुष्ट सनातन काल से ये 3 प्रकार के शस्त्रों को इस्तेमाल कर रहा है। अब उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है किसके खिलाफ कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करना है। अगर वो धन की वासना में नहीं गिरा तो उसे धन की वासना में लाएगा, अगर धन की वासना में ले आया तो उसे मन की वासना में लाएगा। धन की वासना मतलब लालच, धन की वासना मतलब शारीरिक पाप, और मन की वासना, उसको मैं 4 शब्दों में जवाब देना चाहता हूं। मन की वासना जिसके अंदर आती है, या मन की लालसा जिसके अंदर होती है ना, वो व्यक्ति के जीवन में नंबर 1 क्या आता है पता है? उसके अंदर आता है अभिमान। नंबर 2 उसके अंदर आता है अहंकार। नंबर 3 उसके अंदर आता है गर्व। नंबर 4 उसके अंदर आता है घमंड। इन 4 बातों का एक ही मतलब निकलेगा। और मैं आज जो फाउंडेशन डालूंगा, फिर हम कैरेक्टर वाइज कुछ लोगों को आने वाले सेशन में देखेंगे। और ये जो 5वां जो जय है, इस 5वें जय के अंदर ये तीसरी बात हम देख रहे हैं। धन की लालसा पे जयवंत कैसे होंगे वो हम देख चुके हैं। धन की लालसा पे कैसे जयवंत होना है वो भी हम देख चुके हैं, लेकिन आज से हम देख रहे मन की लालसा पे कैसे जयवंत होंगे। क्या मेरे मन में आज किसी बात का अभिमान आया है? क्या मेरे मन में अभी भी किसी के ऐसे जीवन में जी रहा हूं, घमंड के साथ चल रहा हूं? क्या मेरे अंदर किस बात का अहंकार है? मैंने बहुतों को देखा है प्रभु के अनुग्रह में, जो शुरुआत में कुछ नहीं था ना, वो बहुत नम्र हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो एक पायदान से दूसरी पायदान पर आए, दूसरी पायदान से तीसरी पायदान पे आए, दुष्ट इन्हीं लोगों के जीवन में काम करता है। उन्हें पता है बहुत सारे अभिषिक्त दास शायद वो धन की लालसा में नहीं गिरे, उन्होंने पवित्र जीवन जिया। बहुत सारे अभिषिक्त या विश्वासी जो है वो धन की लालच में काला पीला काम करते हुए गलत रीति से धन के पीछे नहीं गए, उन्होंने उजय पाई होगी। लेकिन ये जो तीसरी बात है ना, ये भी बहुत खतरनाक बात है। शायद आपने धन की लालसा पे जय पाई होगी, शायद आपने धन की लालसा पे जय पाई होगी, लेकिन ये जो मन की लालसा है ना, बहुत खतरनाक है। भले भले लोग जो पहले प्रभु प्रभु करते थे, जो प्रभु को महिमा देते थे, एक समय आता है उनके अंदर सेल्फ ग्लोरी आती है, स्व की महिमा में वे लोग कहीं ना कहीं गिरने का कारण बन जाते हैं। मैं आज केवल आपको सिंपल वे में एक फाउंडेशन डाल रहा हूं, एक साधारण फाउंडेशन डाल रहा हूं, फिर आने वाले सेशन के द्वारा हम और डीप में जाएंगे। आप बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत जीवनों को देखेंगे, इसलिए आज थोड़ा सा फाउंडेशन को समझ लो, ताकि आपके जीवन में आपको आज ये सब बातों में आपके जीवन को आपको जांचना होगा। You should analyze yourself. Which type of lust
यू हैव। आपको आपके जीवन को जांचना होगा, क्या मेरे अंदर लस्टफुल बातें हैं? क्या मेरे अंदर स्पिरिट ऑफ ग्रीड है जिसे लालच कहा जाता है? क्या मेरे अंदर स्पिरिट ऑफ लस्ट है जिसे वासना कहा जाता है? क्या मेरे अंदर स्पिरिट ऑफ प्राइड है जिसे गर्व या अहंकार कहा जाता है? इन बातों की वजह से दुष्ट जानता है कि किसको कहां पर गिराना है। फिर आप इसमें जयवंत कैसे होंगे? इसलिए हमने जो वचन का चुनाव किया है वो वचन है, इस तीसरे भाग को भी वही वचन लागू होता है। भजन संहिता 119:11, भजन संहिता 119:11 बाइबल कहता है, भजनकार लिखते हैं, हे खुदावन मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा वचन मैंने मेरे दिल में महफूज रखा है। आज तुम्हारे और मेरे दिल में क्या है? दुनिया की बातें, ईर्ष्या, किसी के खिलाफ नफरत, किसी के खिलाफ बदले की भावना, क्या है? आज इस मन को जांचना होगा, क्या ये मन अंदर से लीन और नम्र है? तो मुझे आपको बताने के लिए बहुत आनंद होगा, जो मन लीन और नम्र है वहां पर परमेश्वर की हुजूरी है। परमेश्वर बड़े बड़े स्थानों में नहीं रहता है, परमेश्वर वहां रहता है जहां पे मन फिराकर अपने आप को छोटा करके यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के जैसे जो कोई खुद को घटाता है, परमेश्वर उसके अंदर बढ़ता है। आमीन। अगर आपके जीवन में परमेश्वर बढ़े, ऐसे आपकी इच्छा है, केवल गीत गाकर नहीं होने वाला है। मैंने बहुतों को देखा है जो गीत गाते थे, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, बहुतों को देखा है। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में चलने का समय आया, यही तू बड़े मैं घटू ये गीत गाने वाले लोग एक अहंकार में आ गए। अब अपने आप को कुछ अलग ही समझने लग गए। अब उनको लगा हमें बाकी सब पानी कम है। यही बातें मैं आज बहुत खुलकर कुछ बातों के द्वारा आज मैं फाउंडेशन डालने जा रहा हूं। हमने धन की लालसा, तन की लालसा देखा, अभी मन की लालसा में अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड, ये चार बातें जिसके जीवन में काम करती है, खबरदार, सावधान, आपके अंदर मन की लालसा काम कर रही है। आप जो इस मन की लालसा पे जयवन नहीं होता है, जो घमंड के ऊपर जयवन नहीं होता है, जो अभिमान पे जयवन नहीं होता है, जो इन बातों के ऊपर जय नहीं प्राप्त करता है, मुझे आपको बताना है वो व्यक्ति सर्वनाश हो जाता है। बहुत सारे लोग झुकते नहीं है इसलिए टूट जाते हैं। बहुत सारे लोग मसीह के कहलाते हैं लेकिन स्वभाव में लूसीफर के होते हैं। बहुत सारे कहते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूं। अगर जो यीशु से प्यार करता है, यीशु जो कहता है वही बात करनी चाहिए। मैं आपको एक बहुत साधारण बात आज यीशु मसीह के जीवन से बताना चाहता हूं। हम हमेशा इस वचन को कोट करते रहते हैं, हे बोझ से थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। लेकिन 29 वचन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। यह 29 वचन क्या कहता है ना, मैं थोड़ा सा उस पर बात करके फिर आज मैं जो वचन हमने चुना है उन वचनों के ऊपर और गहराई से जाएंगे। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन सबको पता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ना, उसने कहा मेरे पास कुछ स्पेशलिटी है, मेरी ओर से सीखो। आज बहुत सारे लोगों को कौन सा मसीह चाहिए पता है? मिरेकल वर्कर जीसस, सुपरनैचुरल जीसस, हीलिंग जीसस, चिन्ह चमत्कार का यीशु चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ अब चंगाई कैसे करना है वो सीखो, मेरे पास आओ भविष्यवाणी कैसे करना है ये सीखो, ये नहीं कहा। 29 वचन गौर से पढ़ेंगे आप। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, आप मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? मेरी ओर से सीखो। क्या सीखो? कैसे भूत निकालना, दुष्टात्मा निकालना, केवल यही बात?
कुछ कुछ लोगों के अंदर तो ऐसा अहंकार आ जाता है, उनकी मिनिस्ट्री में दुष्टात्मा निकालते हैं ना, वो स्पेशलिस्ट बन जाते, एकदम सीना तन कर कहते हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होते हैं। सॉरी, मेरे यीशु ने इसके लिए नहीं बुलाया। यीशु कहता है, उसने कहा है मैं जो मन का नम्र और दीन है मुझसे सीखो। मतलब क्या सिखाना चाहता है वो, और हमें क्या लेने के लिए वो कहता है, उसकी नम्रता और उसकी दीनता। धन्य है वे लोग जो आत्मा में दीन है, वे परमेश्वर को देखेंगे। यीशु मसीह के सेवकाई का पहाड़ियों के ऊपर का पहला प्रचार है ये। क्या आज हमारे में दीनता है? आज हम लोग बड़े बड़े प्रचार, मैं बोलता हूं ना, प्रचार करना बहुत इजी है, लेकिन प्रचार के अनुसार जो जीता है ना, वही परमेश्वर का पुत्र और कन्या होती है। कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, प्रैक्टिकल में वैसे नहीं होते। आज क्या तुम्हारा मेरा जीवन ऐसा है? आज ये जांचना होगा, और ये बात मेरे जीवन में मुझे आज देखना होगा। तो आइए, आज हमारे जीवन में मन की लालसा के ऊपर हमें जयवंत क्यों होना है? मन की लालसा के अंदर क्या मेरे अंदर कोई अभिमान है? यह अभिमान मेरा क्या कर सकता है? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। नीति वचन का 11 अध्याय और वचन 2। ये वचन हम मराठी में भी पढ़ेंगे। नीति वचन, नीति सूत्र 11:2 हिंदी में दिया है। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। क्या होता है? जब अभिमान होता है ना, किसी को अहंकार होता है, किसी को घमंड होता है, किसी को गर्व होता है कुछ बातों का। आज पता है आपको इंसान किस किस बात का घमंड करता है? किसी को अपने धन का गर्व, अपने धन का घमंड, अपने बड़े नाम का घमंड, अपने एजुकेशन, अपने क्वालिफिकेशन का घमंड, मैं इतना पढ़ा हूं, मैं इतनी पढ़ी हूं। किसी को अपनी कमाई का घमंड, किसी को अपने पुरखा के द्वारा आए हुए जायदाद का घमंड, किसी को अपनी कलीसिया का घमंड, किसी को अपने वरदानों का घमंड, किसी को अपनी सुंदरता का घमंड, किसी को अपने रंग रूप का घमंड। और कुछ ऐसे भी है ना, उनके पास कुछ भी नहीं तो भी घमंड। ऐसे घमंड में गिरे लोग हैं। हिंदी में कहा गया है, जब अभिमान होता है, नीति वचन 11:2, तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हालेलुया। मराठीत काय दिले वचन आहे? गर्व झाला की अप्रतिष्ठा आली। गर्व आया तो अप्रतिष्ठा, मतलब बेइज्जती आई। हाँ, और जो नम्र लोग हैं उनके भीतर खुदावन की बुद्धि होती है। हमें क्यों जयवंत होना है? बाइबल कहता है जो अभिमानी होते हैं वो अपमानी बन जाते हैं। अभी यीशु के लिए अपमानित होना वो अलग बात है। सेवकाई में अपमानित होना, प्रचार करते वक्त, सुसमाचार बताते वक्त अगर अन्य जाति के लोग अगर अपमानित करते वो बात अलग है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में अपने जो भी अपने जीवन में भौतिकता, अपनी शारीरिक सुंदरता, अपने पास रहने वाले टैलेंट्स, अपनी सुंदरता, अपने स्किल, अपना ज्ञान, इस बात का जब घमंड होता है, यह अभिमान उस व्यक्ति को कभी कभी अपमानित करता है, अपमानित हो जाते। और एक बात जब हम देखते हैं नीति वचन का 16 अध्याय और वचन 5, हमें क्यों इस मन की लालसा पे जयवंत होना है? हमें क्यों जयवंत होना है? क्योंकि अगर हम ये मन की लालसा के अंदर अभिमान के ऊपर, अगर ये व्यर्थ अभिमान के ऊपर अगर हम जय नहीं पाएंगे तो वो समय आएगा दुनिया हमें अपमानित करेगी। अब एक बात हम देखते हैं नीति वचन 16:5 में, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, घृणा, नफरत करता है। हम परमेश्वर के कहलाते हैं, लेकिन अगर मन में घमंडी है, बहुत सारे लोगों के पास जब पैसा, इज्जत, शोहरत, नाम, दौलत,
जब आती है ना, वो अंदर से ऐसे तन जाते हैं, ऐसे घमंडी हो जाते हैं, उनको दुनिया के लोग उनके सामने कीड़े मकोड़े के जैसे लगते हैं। इसलिए वो इंसान के साथ इंसानियत से नहीं चलते हैं, कीड़ों मकोड़ों के जैसा उनके साथ बर्ताव करते हैं। इन लोगों के बारे में बाइबल कहता है नीतिवचन 16:5 में, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, यहोवा तिरस्कार करता है, यहोवा उनके साथ गुनास्पद दृष्टिकोण में चलता है। लेकिन मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। दृढ़ता से मतलब कॉन्फिडेंस से कहता हूं, जो मन से घमंडी है, यहोवा उनसे नफरत करता है। ऐसे लोग कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो, ऐसे लोग, बाइबल कहती है, दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे, मतलब दोषी ठहरेंगे। मराठीत काय? प्रत्येक गर्विष्ठ मनाच्या मनुष्याचा, हर एक घमंडी स्वरूप के मनुष्य का परमेश्वराला वीण येतो, परमेश्वर को घिन आती, घिन, नफरत करता है वो। आगे, त्याला शिक्षा झाल्यावाचून राहणार, उस व्यक्ति को शिक्षा या सजा होएगी, ये बाइबल हमें कहती है। अब आगे जब हम चलते हैं, जब इसी 16 अध्याय का अगर 18 वचन को हम अगर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी एक अच्छी बात हमें दिखती है कि जो घमंड के द्वारा क्या होता है, हमें सुधरना होगा इन वचनों को देखकर। पढ़ेंगे, गर्व झाला की नाश ठेवलेला, अगर गर्व आया, अभिमान आया, अहंकार आया, घमंड आया, तो नाश फिक्स है। हिंदी में दिया है, विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। बहुत सारे लोग विनाश होने से पहले उनके जीवन में उनके पास जो चीज है, उनके पास जो बातें हैं, फिर भले वो सेवक हो या चर्च का विश्वासी हो, विनाश से पहले बहुत सारे लोग विनाश से पहले गर्विष्ठ हो जाते हैं। और बाइबल कहता है ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें कौन सी चीज का घमंड नहीं करना है? अरे क्या घमंड करें हम? ये जिंदगी जो है उसने दी हुई है। मैंने कहा आज दोपहर को मैं कोविड-19 का एक पेशेंट का फ्यूनरल करके आया हूं, उसकी मयत करके आया हूं। क्या है इंसान की जिंदगी? बाइबल कहता है इंसान की जिंदगी वो भाप के जैसा है, पानी का जो बुड़बुड़ा कहा गया है उसके जैसा है। क्या इंसान की जिंदगी अभी है पता नहीं। इंसान की जिंदगी का क्या कोई उसके बारे में कोई बता सकता है? कोई आज शहंशाह, कोई बादशाह जो आज तक अपनी धन दौलत की शान बान के ऊपर जिंदा है? क्या कोई ऐसा बड़ा वीर शाह सुरमा? कोई नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि कल के बारे में मत सोच, पता नहीं कल हो या ना हो। हम बड़े बड़े प्लान करते, जब कोई व्यक्ति जब दुनिया से जाता है तो उसके बारे में कहा जाता है उसने कहा था हम इधर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कहा गया? मुझे आपको बताना है, इंसान की जिंदगी ये पानी का बुड़बुड़ा है, अभी दिखेगा गायब हो जाएगा, भाप के जैसा है। कहां से लाओगे वो जिंदगी? आज यीशु कहता है आज मैं तेरे पास आया हूं, अपने उन सब बातों को छोड़ दे। विनाश से पहले गर्व आता है, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। क्या ऐसा कोई घमंड है मेरे अंदर कि जो मुझे ठोकर खाने का कारण बनेगा? क्या ऐसा कोई गर्व है मेरे अंदर जो मेरे विनाश का कारण बनेगा? आइए, आज यीशु कहता है हे बोझ से थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं जो मन का नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो, सीखो। मेरे यीशु मसीह ने कभी अपने बारे में घमंड की बात नहीं की। कुछ लोग अपने बारे में मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ये, मैं में उनकी जिंदगी चली जाती है। और इसलिए वो दुनिया के दृष्टिकोण में एक समय में कामयाब होते हैं, लेकिन उनका घमंड एक दिन उन्हें गिराने का कारण होता है। क्योंकि ये घमंडी क्या सोचता है पता है? ये गर्विष्ठ क्या सोचता है पता है? ये अहंकारी और अभिमानी क्या सोचता है कि ये सब कुछ मेरे बलबूते पर। लेकिन एक नम्र व्यक्ति की पहचान क्या है पता है?
वो कहता है ये सब कुछ मेरे परमेश्वर यीशु की कृपा से है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जो भी है, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु तेरे वजह से, मैं जो कुछ भी हूं तेरे कारण हूं, मैं इस जिंदगी में जिंदा हूं वो तेरी करुणा है। आज एक जवान व्यक्ति को मैं दफना कर आया हूं। जवान व्यक्ति, क्या है जिंदगी हमारी? ये जिंदगी बहुत कम समय की है। खुदा के साथ अच्छे ताल्लुकात, रिश्ते नाते में अच्छे ताल्लुकात रखो ताकि खुदावन को आपको देखकर फख्र महसूस हो। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इस घमंड के कारण अपने रिश्ते नातों को तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अभिमानी बन जाते हैं जो शुरुआत धूल मिट्टी में बैठते। हन्ना कहती कि उसने मुझे कूड़े से उठाकर सरदारों की बैठक में बिठाया, लेकिन कुछ लोग सरदारों की बैठक में बैठने के बाद अहंकारी, अभिमानी, गर्विष्ठ और घमंडी बन जाते। और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं घमंडियों से घृणा करता हूं। और जो वचन अभी हमने पढ़ा है काय मराठी मध्ये, गर्व झाला की नाश ठेवलेला, गर्व झाला की नाश ठेवलेला, मनाचा ताठा, मनाचा ताठा मतलब मन का घमंड अधपाताचे मूळ होय, पूरे विनाश की जड़ है। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कुछ लोगों को घमंड कौन सी चीज का है? अभिमान, ये मन की लालसा के पार्ट बता रहा हूं मैं। अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड कौन सी बात का है? किसी को अपनी अच्छी पर्सनैलिटी, बॉडी, वेल पर्सनैलिटी, वेल फिगर, जीरो फिगर, कलर, बाल, हेयर स्टाइल, बॉडी, ज्ञान, धन दौलत, पुरखों की जायदाद, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, समाज में बड़ा स्थान, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स, बड़ी सेवकाई, हजारों लोग मेरी सभा में आते। कुछ लोगों को आत्मिक बातों का भी घमंड है। मैंने इतने उपवास प्रार्थना की है तब जाकर मैं यहां पहुंचा हूं। मैंने इतने उपवास प्रार्थना में घुटनों के बल आकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। हमारे अंदर से ये बातें भी निकलनी चाहिए। मैंने इतना पैसा दिया, मैंने ये किया। आज सब बातों में घमंडी बन गए लोग। और परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर से यही निकले। प्रभु, जैसे दाऊद कहता है, मैं क्या था? एक चरवाहे को तूने उठाकर इस्राएल का राजा बनाया, मेरी औकात थी क्या? बहुत सारे लोग अपने पुराने दिन भूल जाते और एक समय आने के बाद उनके अंदर पैसों के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स के बारे में घमंड काम करना शुरू करता है। धन्य वे लोग, भले उनकी बढ़ती हो, भले वो टॉप लेवल पे पहुंचे, लेकिन जो परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाते, उसको पहला स्थान देते हैं, वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना कभी त्याग दूंगा। आइए एक वचन में हम पढ़ेंगे जो घमंड के बारे में। मैंने कहा बहुत सारी बातों का घमंड लोगों को है, धन का, तन का, ऐश्वर्य का, परिवार का, कुछ लोगों को अपने बच्चों का, बच्चों को माँ बाप का। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, ये मराठी में पढ़ेंगे ये वचन, नीति वचन 13:7 क्या कहता है, पढ़ेंगे नीति वचन 13:7। मराठी में बहुत बेहतरीन है ये वचन। कितने ऐसे है ना, वो अमीर नहीं है लेकिन अमीर है, वैसी एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग, अमीर नहीं है लेकिन अमीरी की एक्टिंग करते हैं। मतलब कुछ ना रहने के बावजूद भी कुछ ऐसे महागन आपको दिखेंगे कि उनके पास ना अच्छी पर्सनैलिटी होगी, ना धन दौलत होंगे, ना कुछ टैलेंट्स होंगे, लेकिन उनके अंदर अभिमान दिखेगा, घमंड दिखेगा, अहंकार दिखेगा, गर्व दिखेगा। हमारे इधर एक पियक्कड़ हमेशा एक परिवार के सामने आकर खड़ा रहता था, पीकर आता था। एक परिवार ऐसा था, वो परिवार के पास कुछ नहीं था, सिंपल थे, लेकिन वो इस तरीके से
आमिरी का प्रदर्शन करते थे। वो हर एक घर का व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें फेंकता था। एक पियक्कड़ शराबी पीकर उनके घर के सामने रुककर एक डायलॉग बोलता था। वो डायलॉग मुझे भी आज भी याद है। बहुत पुरानी बातें कभी कभी याद आती है। वो कहता था, घर में नहीं आटा, आप अम्मा पूरी पकाओ। कुछ लोगों की ऐसी हालत है जिनके पास नहीं होने के बावजूद भी उनके अंदर वो घमंड काम करता है। हमारे अंदर कुछ होने के बाद भी घमंड नहीं होना चाहिए, कुछ ना होने के बाद भी घमंड नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर वही स्वभाव होना चाहिए, मेरे पास आज जो भी है ना, खुदा की बदौलत है। मैं आज जो भी जीवन जी रहा हूं ना, मेरे खुदा की बदौलत है। यीशु की बदौलत मैं आज समाज में खड़ा हूं। यीशु की बदौलत आज मैं अच्छी शिक्षा पाया हूं। यीशु की बदौलत मेरे पास धन आया है। यीशु की बदौलत मेरे पास अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, मोटर गाड़ी है, धन दौलत है, समाज में इज्जत है। ये केवल और केवल यीशु की बदौलत है। कभी कभी मैं आता है ना, ये मैं बहुत सारे लोगों का विनाश कर देता है। आइए आगे वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन का 29 अध्याय और वचन 23। नीति वचन 29-23, 29 एंड वर्स 23। देखो, हाँ, मनुष्याला खाली उतरवतो। घमंड क्या करता है? मनुष्य को नीचे लेके आता है, नीचे। आपको पता है बचपन में एक खेल खेला जाता था, सांप सीढ़ी। वो सांप सीढ़ी खेलते वक्त ऊपर जब जाता है कोई 100 नंबर के पहले 96, 95 के पास, अब उस वक्त उसके अंदर अगर घमंड आता है, अब वो जिस तरीके से उस वो चीज को खेलने के नंबर्स आते हैं, वो नंबर्स ठीक से नहीं डालता है, घमंड में फूल जाता है उसका मन। अब क्या होता है, वहां पे वो सांप के घर में जाता है, तुरंत वो 95, 96 नंबर से 15-16 नंबर पे आ जाता है। और बाइबल कहता है मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को अपने परिवार का घमंड रहता है। बहुत सारों को लगता है हमारे बच्चे बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन उनके बच्चों के कुकर्मों के कारण जो माँ बाप उन बच्चों के ऊपर घमंड करते हैं ना, एक समय आता है उस गर्व के कारण समाज के सामने जो सर उठा के चलने वाले सर झुकाते हैं। ये है ये बातें, क्योंकि ये लोग परमेश्वर से ज्यादा अपनी ताकत, अपनी शौहरत, अपने शिक्षा, अपने कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा महत्व देते हैं। क्या लिखा है मराठी में? गर्व मनुष्याला खाली उतरवतो, गर्व मनुष्याला खाली उतरवतो, पण ज्याचे चित्त नम्र, परंतु जिसका हृदय नम्र है तो सन्मान पावतो। मेरी हिंदी बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है इसने। मनुष्य को गर्व के कारण नीचे देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ के आगे की लाइन इतनी अच्छी लगती है ना, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। अगर मैं गर्व, घमंड, अहंकार, अभिमान का त्याग करता हूँ और नम्रता से, जो यीशु मसीह ने मत्ती 11:29 में कहा है, मैं जो मन का दीन और नम्र हूँ, मेरी ओर से सीखो। जब मैं यीशु के स्वभाव को लेकर, यीशु से सीखकर मैं यीशु की तरह जब कदम बढ़ाता हूँ ना, तो मैं क्या बनता हूँ पता है? मैं दौलत का अधिकारी नहीं बनता हूँ, मैं शौहरत का अधिकारी नहीं बनता हूँ, मैं दुनिया का अधिकारी नहीं बनता हूँ, तो मैं महिमा का अधिकारी बनता हूँ। आमीन। अगर आपको महिमा का अधिकारी बनना है तो आज से ये saari बातों को त्याग करो। मेरे जीवन में यीशु तू जलाल पाता रहे, मैं घटता जाऊं और प्रभु तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं, वो छोटे बाप को होने की कोशिश नहीं करते। जो कहता है मैं भी टॉप लेवल का हूं, मैं भी ये करूंगा। कंपटीशन की जो दुनिया चल रही है, कंपटीशन की दुनिया में आज लोगों की मति मारी हुई है। इस कंपटीशन की दुनिया में मनुष्य इस मन की लालसा में अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड के वजह से आज मनुष्य अपनों के साथ
खून के रिश्ते के साथ आज कहीं ना कहीं वो प्रतियोगिता के जैसे कॉम्पिटिशन स्पिरिट में चल रहा है। कोई छोटे बाप का होने की चाह नहीं रख रहा है, कोई पीछे कदम लेने की चाह नहीं कर रहा है। हर एक को वो अभिमान नाश की ओर लेके जा रहा है। मैं फिर से एक बार इस वचन को पढ़ना चाहूंगा जो नीति वचन 29-23 में कहा गया है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, यही दौलत का घमंड। एक समय आता है जब इनकम टैक्स की रेट गिरती है, जब इनकम टैक्स वाले उन्हें जलील करते हैं, तब उन्हें नीचे देखना पड़ता है। यही लोग जो खुद को बहुत नामी कहलाते, जब उनकी संतान अपना मुंह काला करते हुए जब समाज में उन्हें बेइज्जत करते हैं, यही घमंडी लोगों को एक समय आता है नीचे देखना पड़ता है। मैं आज फाउंडेशन डाल रहा हूं, मैं प्रॉपर टॉपिक पे नहीं आया हूं। ये फाउंडेशन आपको समझेगा तो मैं आगे कैरेक्टर वाइज आपको कुछ बातें बताऊंगा। कौन है जो नम्रता के द्वारा महिमा के अधिकारी हो गए, और कौन है वे लोग जो घमंड के द्वारा विनाश हो गए और गर्व के द्वारा ठोकर खा गए। ये सब बातों को हम देखेंगे प्रैक्टिकली। जैसे हम हर एक सेशन में हम कैरेक्टर वाइज देखते आए, लेकिन ये पहला इसका मन की लालसा का या पहला फाउंडेशन है। फाउंडेशन को समझ लो। अगर ये फाउंडेशन समझ में आएगा तो मैं आपको बताता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हमें किसी बात का घमंड नहीं चाहिए। मेरे पास धन हो ना हो, लेकिन प्रभु मैं तुझ पे डिपेंड हूं। मेरे पास शानो शौकत हो ना हो, लेकिन मैं प्रभु तुझ पर निर्भर हूं। मुझे ना धन का, ना मेरे नाम का, ना मेरे अधिकार का, ना मेरे बड़े कॉन्टेक्ट का, ना मेरे परिवार का, ना मेरे पुरखों की जायदाद का, ऐसी कोई बात का घमंड, अभिमान या अहंकार या गर्व नहीं होना चाहिए। सेवकाई में अगर मैं सेवक हूं, मेरी सेवकाई में परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है, मेरे पास बड़ी भीड़ आती है, मेरे पास सब अच्छी बातें चल रही है, इस बात का मुझे घमंड नहीं करना है। हमने देखा है लाउदिकिया की कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा। वो लाउदिकिया की कलीसिया अहंकार में कहती है, मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किस चीज की कमी नहीं है। लेकिन परमेश्वर यीशु से कहता है, ये तुझे लगता है, लेकिन मेरी नजर में तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू नंगा है, तू अंधा है, तू दुष्ट है। इन बातों में आज मुझे समझना होगा। हम जितना खुद को घटाएंगे ना, मुझे आपको बताना है, याकूब की पत्री में एक सॉलिड वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। याकूब की पत्री में 2 वचन हम पढ़ेंगे। तो याकूब की पत्री का 4 अध्याय और वचन 6, याकूब 4:6 क्या कहता है देखो। याकूब की पत्री नए नियम में 4:6 में यहाँ पे परमेश्वर बहुत अच्छी बातें हमें बताता है। हाँ, 4:6 तो अधिक कृपा करीतो, वो बहुत कृपा करता है, म्हणून शास्त्र म्हणते, इसीलिए शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, देव गर्विष्ठांना विरोध करीतो। परमेश्वर किसको विरोध करता है? परमेश्वर उन्हीं को विरोध करता है जिसके अंदर अभिमान है, जिसके अंदर व्यर्थ अहंकार है, जिसके अंदर वो व्यर्थ गर्व है, जिसके भीतर वो व्यर्थ घमंड है। उस घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। आगे, आणि लीनांवर कृपा करीतो। वाव, जो नम्र है ना, उन पर वो कृपा करता है। मैं ये वचन हिंदी में पढ़ूंगा, मराठी में पढ़ लिया हमने। याकूब किती 4:6, ओके। वह तो यस, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का, गर्विष्ठों का, अहंकारियों का, घमंडियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। और इसमें बहुत बेहतरीन वचन है। 10 वचन पढ़ो हिंदी मराठी में, उसी अध्याय का 10 वचन। प्रभु समोर नम्र व्हा, किसके सामने? प्रभु के सामने नम्र हो जाओ, म्हणजे तो तुम्हास उच्च करी। हालेलुया। वो तुम्हें ऊंचा करेगा। आपको ऊंची उड़ान चाहिए, आपको ऊंचा चलना है। आप जितना प्रभु के सामने, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग विदाउट यू। भले मेरे पास नाम, शौहरत, धन, दौलत,
अच्छा स्थान, समाज में स्थान, कलीसिया में स्थान, कलीसिया की बढ़ती, ये होने के बावजूद अगर मैं प्रभु के सामने दीन नहीं हूं तो कुछ भी फायदा नहीं। बाइबल कहता है प्रभु के सामने नम्र हो जाओ। हिंदी में बहुत अच्छा वचन है, ये वचन को गौर से सुनो, चाहे तो आपके बाइबल में अंडरलाइन करो उसको। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। क्या बनाएगा? शिरोमणि। आपको पता है कि इस दुनिया में जो संत महात्मा लोग हैं, जो आइडल वर्शिप करने वाले लोग हैं, उनके संत महात्मा जो चल बसे हैं, उनकी मूर्तियों को लोग बनाकर मंदिर बनाते, तो वहां पे पहला नाम लिखा जाता है शिरोमणि, सो एंड सो बाबा, शिरोमणि, सो एंड सो संत। लेकिन यीशु क्या कहता है? प्रभु के सामने नम्र हो जाओ तो यीशु खुद तुम्हें और मुझे शिरोमणि बनाएगा, अपने ताज का मणि बनाएगा। दुनिया के शिरोमणि को क्या लेकर करना है हमें? हम तो दुनिया बनाने वाले के हाथ के शिरोमणि बन जाएंगे। आमीन। आज बहुत सारे लोगों ने ये स्थान गवा दिया है। शैतान के दूत बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। शैतान के दूतों को पता है किसको कौन सी लालसा में फंसाना है। बहुतों को शैतान के दूतों ने धन की शारीरिक लालसा में फंसा दिया है, बर्बाद दिया है। वो केवल अभी नाम के अभिषिक्त है, वो केवल नाम के विश्वासी है, काम के नहीं है। जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, वो नाम के विश्वासी है। जो एक जमाने में कहते थे यीशु मेरा धन है, लेकिन आज दुनिया का रुपया उनका स्वामी बन गया है। और ये जो तीसरी बात है, मन की लालसा। कुछ लोगों के अंदर शुरुआत में स्ट्रगल करते हुए जीवन जीने वाले, जब परमेश्वर उन्हें सेटल करता है ना, कभी कभी मैं सोचता हूं परमेश्वर सेटल करने के लिए क्यों लेट करता है? क्योंकि परमेश्वर को पता है अगर मैं अभी इसको कुछ देता हूं ना, तो उसको उसकी कीमत नहीं मालूम पड़ेगी, अहमियत उसको पता नहीं चलेगी, ये घमंडी हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कुछ लोगों को बहुत लेट देता है। कुछ लोग ऐसे भी है, उनको मिलता है लेकिन दुष्ट उनको बहका देता है। क्या कहता है वचन? याकूब 4:6 में, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन नम्रों के ऊपर अनुग्रह करता है। परमेश्वर के सामने नम्र बन जाओ ताकि वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। आपको शिरोमणि बनना है तो इस मन की लालसा के अंदर काम करने वाले 4 स्वभाव है, अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड। ये 4 बातों में आज अपने जीवन में, आज कौन से क्षेत्र में कुछ लोगों को बड़ी पढ़ाई करने की वजह से एजुकेशन का घमंड है, कुछ लोगों को अपनी कमाई का घमंड है, मैं इतना कमाता हूं, कौन है क्या माई का लाल मुझे बोलने वाला। कुछ लोगों को अपनी सुंदरता का घमंड है, कुछ लोगों को अपनी सेवकाई का, वरदानों का, बड़ी बड़ी सेवकाई का घमंड है। और घमंड में शैतान बरोबर जानता है इसे कौन से घमंड में, इसे कौन सी लालसा में गिराना है। मुझे आपको बताने के लिए कोई भी दुख नहीं होगा। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अपने स्वर्गीय स्थान से लात मार के नीचे गिरा दिया। क्यों गिरा है पता है? वो व्यक्ति एक अभिषिक्त करूप था। वो व्यक्ति एक जाना माना परमेश्वर का स्वर्गदूत था, जिसका नाम लूसीफर, जो अहंकार के वजह से, घमंड के वजह से, अभिमान के वजह से और गर्व के वजह से। मैं आपको बताऊं, आप कैसे पहचानोगे आपके जीवन में या किसी के जीवन में घमंड है, गर्व है, अभिमान है, अहंकार है या मन की लालसा है? कैसे पहचानेंगे? वो व्यक्ति आत्मिक, भौतिक, पारिवारिक सभी क्षेत्रों में जब वो मैं का इस्तेमाल, आपके लिए हिंट है, ये खुद की भी जांच करो। क्या आप परिवार के सदस्य हो? आप घड़ी घड़ी आप मैं करता हूं, मेरे वजह से ये हुआ है, मैंने ये किया है, मैं मेहनत किया हूं, मैंने अमका किया, मैंने तमका किया है, ये बात बोल रहा हूं क्या? ये पहचान है। मेरा टाइम खत्म हुआ है, आगे हम इसके बहुत डीप में जाएंगे। इसका नाम है लूसीफर, जो दियाबल बन गया, जो इब्लिस बन गया, जो शैतान बन गया। क्यों गिराया गया पता है? मैं, ईगो, अहम, आपका हमारा अहंकार, ये हमारा अहम जो काम करता है ना, ये हमें नीचे गिराता है। ये हमारा अहंकार जो है ना,
वो हमें गिराने का कारण करता है। हमारे जीवन में भले हम कितने भी उच्च स्थान पर चले जाए, लेकिन खुदा से आज मांगो, प्रभु मैं भले कितने भी उच्च स्थान में जाऊं, मैं कितना बड़ा बिजनेस करूं, मैं कितना प्रमोशन करूं, मेरा कितनी भी उन्नति हो, समाज में स्थान हो, मैं कितनी भी कलीसिया का बड़ा पास्टर हूं, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, लेकिन प्रभु मुझे वो अनुग्रह दे कि मैं हर क्षेत्र में भले कितना भी बड़ा बनूं, लेकिन तेरे सामने नम्र बन के जीवन जीऊं, नम्रता से मैं कदम बढ़ाऊं। क्योंकि लूसीफर को नीचे डालने का कारण यही था, उसके अंदर जो मैं आया, ये ईगो, कुछ लोगों को ईगो छोड़ने के लिए भी ईगो ही मुसीबत का कारण बनता है। आज मुझे आपको बताना है अजीजों, इस मन की लालसा में जयवंत होना बहुत जरूरी है। दुष्ट इस बातों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन धन्य वे लोग जिनके बारे में याकूब 4:10 में लिखा है, जो प्रभु के सामने नम्र होते हैं, प्रभु उन्हें शिरोमणि बनाता है। आपको प्रभु के सामने नम्र होना होगा, अपना मैं कभी लाना नहीं। अपना मैं जब आया ना, तो आपको उसको कंट्रोल में लाना होगा, उस वक्त वाक्यों को बदलना होगा। मैं नहीं प्रभु, तू है इसलिए सब कुछ हुआ, मेरे कारण नहीं प्रभु, तेरे कारण हुआ है। मैंने उपवास प्रार्थना की इसलिए नहीं हुआ प्रभु, तूने अनुग्रह किया इसलिए हुआ। सारा आदर सारी महिमा उसको देना चाहिए। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं। Don't take glory to yourself. अपने खुद के लिए वो महिमा मत लो। Don't lift yourself. You should lift Jesus. यीशु को ऊंचा उठा। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री यीशु की करते हैं, लेकिन अपने नाम को ऊंचा उठाते हैं। बहुत सारे लोग यीशु को कहलाते हैं, लेकिन जब यीशु को ऊंचा करने का समय आता है ना, तब वो वहां पे कहते हैं मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरा एक्सपीरियंस, उसके वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। लेकिन बहुत कम लोग हैं वो कहते हैं कि आज जो मैं कुछ भी हूं ना, जो केवल यीशु की वजह से हूं। हालेलुया। मैंने किसी का गवाही सुना पिछले दिनों में। वो व्यक्ति क्या कहता है, मैं नाम भूल गया उसका, बड़ा नामी व्यक्ति है। मुझे बहुत आनंद हुआ। वो कहता है मैं जो कुछ भी हूं ना, यीशु की वजह से। मैं आज जिस स्थान पर हूं ना, मेरे यीशु की वजह से हूं। जॉनी लीवर ने एक बार कहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति था, लेकिन आज जो कुछ भी मैंने पाया है ना, यीशु की वजह से। बहुत सारे लोग सारा क्रेडिट खुद लेकर जाते हैं, यीशु का क्रेडिट खुद लेते हैं। वो नाम से कहते हैं मसीह, लेकिन मसीह को महिमा देने से ज्यादा खुद को महिमा देते हैं। ये बहुत खतरनाक स्पिरिट है। यह है मन की लालसा। आज ढूंढो अपने आप को। आज कौन सा गर्व, अभिमान, अहंकार, घमंड आज कुछ है, तो आज उसको निकाल। प्रभु मुझे नहीं चाहिए ये बात, मेरे अंदर से बातें निकाल दे। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो, उन बातों से मुझे भर दो। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो, उन बातों से मुझे भर दो। आओ आओ यीशु मसीह। आज कहेंगे यीशु को, जो तुझे अच्छा नहीं लगता ना मेरे अंदर। परमेश्वर दो बातों से बहुत नफरत करता है, पता है आपको? एक तो घमंडियों से और दूसरे ढोंगियों से। ये दो बातें ना, इससे बहुत घमंड, ये दो बातों से बहुत नफरत करता है वो। आज मेरे अंदर अगर ऐसा कोई ढोंग है, जो मैं दुनिया के सामने एक और खुदा के सामने एक हूं, आज उसको निकालना। आज ऐसी कोई घमंड है, आज उसको निकालना। क्योंकि ये दो बात से परमेश्वर का कलाम हमने देखा है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। क्या अनुग्रह चाहिए आज आपको? तो आज हो जाए, समर्पित हो जाए प्रभु को और कहे, प्रभु
जैसे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने कहा, प्रभु मैं घटूं तू बढ़े। सच में आज से होने दे। डोंट टेक एनी क्रेडिट, कोई भी क्रेडिट मत ले लो। डोंट वर्शिप योरसेल्फ। बहुत सारे लोग खुद की बहुत बड़ाई करते हैं, खुद की बहुत प्रशंसा करते हैं। जो खुद की बड़ाई करते हैं ना, खुद की प्रशंसा करते हैं ना, उनको दुनिया में प्रतिफल मिलता है। लेकिन जो दुनिया में खुद को घटाकर यीशु मसीह को ऊंचा उठाता है ना, उसको अनंत जीवन में प्रतिफल मिलता है। तो क्यों नहीं आज हम एक निर्णय लेकर, आज हम कुछ नहीं एक निर्णय बनाएंगे कि प्रभु मैं कितना बढ़ूं या ना बढ़ूं, मेरे पास कितनी भी दौलत शौहरत क्यों ना आए, लेकिन प्रभु हर दिन मुझे वो हृदय दे कि प्रभु मैं हर दिन एक ही कहूं कि प्रभु मैं घटूं तू बढ़े, मैं कम किया जाए तू ऊंचा उठाया जाए, भले मैं तुच्छ माना जाऊं लेकिन तेरी महिमा हो। क्या हम ऐसा जीवन जिएंगे कि जिसके द्वारा हमारे पिता परमेश्वर को हमें देखकर उसे गर्व महसूस हो और उसे बहुत अभिमान महसूस हो आपको देखकर, वाह ये है मेरी संतान जिसके लिए मेरे पुत्र का बलिदान मैंने दिया है, ये बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ है, जिसने यीशु के पास से सीखा है, जो मत्ती 11:29 में, जो मैं मन का लीन और नम्र हूं मेरे ओर से सीखो। आइए आज हम परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते हैं। प्रभु मुझे आगाह कर, मुझे सतर्क कर, मुझे सावधान कर, जब मैं काम करना शुरू कर, मेरे अंदर काम कर, मेरा जीवन ऐसा हो प्रभु कि जो तुझे भाता रहे। आने वाले सेशन में हम बहुत डीप में जाएंगे। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे घमंडी, अभिमानी, अहंकारी, गर्व के साथ चलने वाले, मन की लालसा के ऊपर जय नहीं पाने वाले लोग वो जय पाए और यीशु के राज्य के लिए बेहतरीन लोग बोलकर इस्तेमाल बन जाए। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे और इस बातों के ऊपर जयवंत होने के लिए पवित्र आत्मा का अलौकिक सामर्थ्य आपको दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।